हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। विजयलक्ष्मी, ये एक ऐसी नाराजगी थी जो केवल आज की नहीं थी, ये लंबे समय से चली आ रही थी और आज खुलकर विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया है और गेंद हाईकमान के पाले में डाल दिया है कि आप नेतृत्व बदलें। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने एकदम सही कहा कि ये नाराजगी तभी से शुरू हो गई थी जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि वीरभद्र सिंह, उनकी वाइफ प्रतिभा सिंह, जो कि हालांकि मंडी से सांसद हैं, लेकिन कहा जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाना चाहिए, राज्य का वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने इसकी पूरी तरह से अनदेखी की और सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो हमेशा से एंटी वीरभद्र कैंप का चेहरा माने जाते रहे, उनको वहां पर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। अब जो खबरें आ रही हैं छन छन कर वही आ रही हैं कि प्रतिभा सिंह भी शायद भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लें और एमएलएज जो हैं 14 के करीब एमएलएज की संख्या चाहिए ताकि आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन का लॉ ना लग सके, क्योंकि उसी स्थिति में जो मौजूदा सरकार है उसको गिराया जा सकता है। अगर 14 से कम एमएलए पाला बदल करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो ऐसे में तमाम एमएलएज पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, जिसके तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो कांग्रेस पार्टी वो किसी और पार्टी के लिए वोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो धड़ा है, एक तो मांग है कि तुरंत मुख्यमंत्री को बदला जाए। जो तमाम नाराज विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदलो तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हम कांग्रेस में वापस आ जाएंगे। और दूसरी मांग ये भी है कि तमाम चीजें जो है कैबिनेट और ये तमाम चीजों पर जो है रिकंसिडरेशन हुआ जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सामने प्रपोजल रख दिया गया है कि मुख्यमंत्री बदल दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो है मुझे लगता है कि प्लान बी के तहत तैयारी इस बात की भी हो रही है कि बीजेपी की राह जो है वो पकड़ी जाए। लेकिन जब तक 14 एमएलए नहीं होंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई कदम जो है दूसरे खेमे के द्वारा उठाया जाएगा या प्रतिभा सिंह ऐसा कोई कदम उठाएंगी, क्योंकि बखूबी ये बात वो समझती होंगी कि 14 एमएलए से कम उनके साथ जाएंगी तो वो कांग्रेस की सरकार जो है उसको गिराने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। और शायद इस वक्त जो मकसद है वो यही होगा कि कांग्रेस की सरकार को वहां पर गिराया जाए। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, आप जो ये कह रही है ना कि कांग्रेस के और भी बहुत सारे विधायक हैं जो इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम दे दें दर्शकों को। कांग्रेस के 12 विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बीजेपी 2 और विधायकों के संपर्क में है। प्रतिभा सिंह के जरिए बागी विधायकों से बातचीत हो रही है। वीरभद्र सिंह की पत्नी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और ऐसा हमारी संवाददाता विजयलक्ष्मी भी जानकारी दे रही हैं। विक्रमादित्य सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विजयलक्ष्मी, जब मीडिया बंधुओं ने विक्रमादित्य से ये पूछा कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं तो उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में अगर हाँ नहीं कहा तो ना भी नहीं कहा। बिल्कुल, कल राजेंद्र राणा से भी जब हमारी बात हुई थी, जो बागी विधायक हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अगर जिस घर में आप हैं वहां आपकी पूछ नहीं हो रही है तो हर कोई एक सुरक्षित घर ढूंढता है। और कुछ ना कुछ वैसा ही लहजा विक्रमादित्य का भी दिखा। और सूत्र अब बता रहे हैं कि 12 के करीब एमएलएज ऐसे हैं जो विक्रमादित्य और उनकी मां प्रतिभा सिंह के साथ खड़े हैं, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि कम से कम 14 संख्या हो जाए विधायकों की, तभी भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है किया जा सकता है, तभी एंटी डिफेक्शन लॉ से जो है बचा जा सकता है। अब दर्जन भर एमएलए मैंने जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो इनके साथ बीजेपी जाने को तैयार हैं, बागी होने को तैयार हैं। लेकिन अब बात अटकी है कि 2 और विधायक कौन हो जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह, अगर उनकी बीजेपी से बातचीत जिस तरह की सूत्रों से खबरें आ रही हैं हो रही हैं, उनके साथ जाने को तैयार होती हैं। और जैसे ही आंकड़ा 14 हो जाए तो कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी कि ये लोग बीजेपी का रुख करें। लेकिन अभी जो पूरा गणित है वो टिका है कि कैसे जो एमएलए की संख्या है उसको 14 किया जाए। विजयलक्ष्मी, जब विक्रमादित्य सिंह बात कर रहे थे तब अपने पिता को याद करते हुए वो बीच में बहुत भावुक भी हो गए, वो रोने भी लगे। उन्होंने कहा कि हमें पद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, अगर उसकी मूर्ति लगाने के लिए जमीन तक नहीं दे सकती है सरकार, तो फिर हम अपनी बात लेकर कहां जाएं? इतनी अनदेखी हो गई क्या इसी सरकार में विक्रमादित्य की, प्रतिभा सिंह की?
देखिए मीनाक्षी, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और खास तौर से जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं राज्य के, और खास तौर से जो उनका विरोधी खेमा रहा है, उनकी यही एक तरीके से जो अगर पिछले जो चंद महीनों का कार्यकाल अगर देखा जाए तो उनके तमाम विरोधी कहते हैं कि उनके कोई काम नहीं होते हैं। जो अपॉइंटमेंट्स भी मुख्यमंत्री ने किया वो अपने करीबी लोगों को किया। जो तमाम विरोधी खेमे के या वीरभद्र के करीबी जो विधायक या जो नेता माने जाते थे, उनके काम नहीं होते, उनको कहीं कैबिनेट में जगह नहीं दी जाती, या कॉर्पोरेट्स और बोर्ड्स में भी जो जगहें दी जाती हैं वो उनके करीबियों को दी जाती है। तो ऐसी तमाम शिकायतें इन तमाम विधायकों को है सुखविंदर सिंह सुक्खू से। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आला कमान को इससे अवगत नहीं कराया गया। कांग्रेस आला कमान को जब तब ये एमएलएज अपनी बात से अवगत करा रहे थे कि कैसे जो मुख्यमंत्री हैं उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो विरोधियों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और वो एकदम अपने विरोधियों को कैसे साइडलाइन किया जाए इस तरह से कामकाज कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनकी बातों को सुना नहीं, और शायद इसलिए इतनी देर भी हुई और अब राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी को गंवाना पड़ा, जबकि बफर वोट कांग्रेस पार्टी के पास थे। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि सरकार गिर सकती है। कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा एमएलए जो हैं वो दूसरी कह रही हैं। और वाकई में ये बड़ी दुखद परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उत्तर भारत में महज एक राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार पर भी संकट के बादल हैं। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बीजेपी खेमे से क्या खबरें आ रही हैं? देवेंद्र, अगर आप मुझे निश्चित तौर पे आप समझा जा सकता है कि विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद जी बात पूरी कर ले देवेंद्र अपनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के 12 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में आने की खबर आ रही है, और जो सोर्सेस बता रहे हैं प्रतिभा सिंह के जरिए ये सभी विधायक जो हैं बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रमादित्य सिंह से भी ये पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या ये भी संभावना है, तो उन्होंने अगर हाँ नहीं कहा तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतिभा सिंह के जरिए बागी विधायकों से बीजेपी की बातचीत का दौर जारी है। और अगर हर्ष महाजन का कल का स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाऊं, तब उन्होंने भी ये कहा था कि अगर मैं ये राज्यसभा का चुनाव जीतता हूं तो मानकर चलिए कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का तख्ता पलट होना तय है। आज कुछ वैसी ही परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आज खुलकर विक्रमादित्य सिंह बोले, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख है और कई बार हमने अपनी बातें ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब बार बार एक ही तरीके की मैसेजिंग पूरे पॉलिटिकल कॉरिडोर में सर्कुलेट किए जाते हैं, इसका मतलब कि हमें दबाने की और हमें इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा कि मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसी सरकार में, ऐसे मंत्रिमंडल में मेरे बने रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। और इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के 12 विधायक टूट सकते हैं। विजय लक्ष्मी, 12 विधायक, लेकिन अभी इसमें 2 और की संख्या कम से कम चाहिए होगी, क्योंकि जैसा आप कह रही हैं और रूल्स ये कहता है कि कम से कम 14 विधायक चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून उनके ऊपर लागू ना हो। बिल्कुल, देखिए, और एंटी डिफेक्शन लॉ जब लागू नहीं होगा उसी स्थिति में जो है सरकार हिमाचल प्रदेश की गिरेगी। वरना अगर 14 से कम का आंकड़ा दूसरी पार्टी में जाता है तो ऐसे में तमाम जो एमएलएज हैं उनको स्पीकर के पास पावर है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दे। ऐसे में वो लोग ऐसे में वो तमाम विधायक जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो वोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आंकड़ा जो है वो 14 विधायकों का हो, तभी कांग्रेस की सरकार जो है वहां खतरे में आएगी। और इसलिए जो भी लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, सूत्र कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह जो है वो बीजेपी जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो उनको कम से कम 14 विधायक ऐसे होंगे जिनके साथ उनको चाहिए होगा कि उनके साथ हो, तभी बीजेपी की सरकार जो है वहां पर, तभी कांग्रेस की सरकार जो है वहां पर गिराई जा सकती है। क्योंकि अगर आंकड़ा 1/3 से कम का होगा तो ऐसे में बड़ी मुश्किल होगी कि वहां पर कांग्रेस की सरकार को गिरा करके किसी नई सरकार को
बनाया जा सके। अब जुगत यही लगी है कि किस तरह से इस आंकड़े को 14 तक लेकर के जाया जाए, और बातचीत शायद जो बातचीत कांग्रेस के, क्योंकि वहां पर पर्यवेक्षक भी गए हुए हैं, डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा, जो लगातार तमाम एमएलए से बातचीत कर रहे हैं। अब क्योंकि ये एमएलए की एक ही मांग है कि नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व जरूर इस बात पर विचार कर रहा होगा कि नेतृत्व परिवर्तन जो है राज्य में कर दिया जाए, और इसको लेकर रायशुमारी जरूर जो है वो तमाम विधायकों से हो रही होगी। और कांग्रेस को अगर हिमाचल में अपनी सरकार बनानी है तो उसे मुख्यमंत्री को बदलना ही पड़ेगा, या तो सरकार जाएगी या फिर मुख्यमंत्री को जाना होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है। अगर हम पॉसिबल चेहरों की बात करें तो वो पॉसिबल चेहरा कौन है? अगर सुक्खू को हटाया जाता है तो फिर किसे कमान सौंपी जा सकती है? देखिए, जो डेप्यूटी सीएम हैं अभी राज्य में, मुकेश अग्निहोत्री, उनका नाम भी चल रहा है कि अगर सुक्खू को हटाया जाता है, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र सिंह के समय में उनके बेहद करीबी माने जाते थे, और अभी भी उनका जो वीरभद्र सिंह के परिवार से जो है रिश्ता माना जाता है कि अच्छा है। तो ऐसे में एक नाम जिसको लेकर के अभी चर्चा है कि वो मुकेश अग्निहोत्री का नाम हो सकता है, लेकिन अभी जो दो पर्यवेक्षक वहां पर गए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो शायद सेंस ऑफ एमएलएज वहां पर लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि नेतृत्व परिवर्तन अगर कांग्रेस पार्टी को करना है तो किसको बनाया जाए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी जहां पर बड़ा धड़ा जो है वो उस चेहरे के खिलाफ हो, क्योंकि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो काफी सारे एमएलएज थे जो उनके खिलाफ थे, खासतौर से वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है प्रतिभा सिंह, उनके साथ जो तमाम एमएलएज हैं, क्योंकि एक बड़ा धड़ा दशकों की राजनीति वहां पर वीरभद्र सिंह और उनके परिवार ने की, तो एक बड़ा एक काफी सारे विधायक हैं जो उनके साथ हैं, जिन्होंने उनके साथ पॉलिटिक्स की, और जब सुक्खू को भी मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये धड़ा जो है ये प्रतिभा सिंह के साथ जो है ये गुट जो है विधायकों का प्रतिभा सिंह के साथ खड़ा नजर आया था। लेकिन अब क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ एक तरीके से खुली बगावत इन 6 एमएलएज ने कर दी है, क्रॉस वोटिंग करके, विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा देकर के जाहिर कर दिया है कांग्रेस आला कमान पर पूरी तरह से दबाव बनाने की ये कोशिश है कि अगर मुख्यमंत्री सुक्खू को नहीं बदला गया तो कांग्रेस पार्टी के बड़े सारे विधायक जो हैं वो बीजेपी में जा सकते हैं, और ऐसे में सरकार को जो है वो खतरा वहां पर हो सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान अब सिचुएशन को जो है वो इसी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा कि मुख्यमंत्री जो है उनको बदल दिया जाए, एक नया मुख्यमंत्री वहां पर लाया जाए, और जो नया मुख्यमंत्री लाया जाए वो ऐसा हो जिस पर कंसेंसस हो, जिस पर, हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है कि 100% कंसेंसस किसी एक नाम पर हो जाए, राजनीति में सबके एम्बिशन होते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा चेहरा जिस पर ज्यादातर विधायकों का जो है वो कंसेंसस हो, एक ऐसा चेहरा ढूंढने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। और ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री क्योंकि डेप्यूटी सीएम भी हैं और लंबा अनुभव है, ऊना से एमएलए हैं, तो ऐसे में और वीरभद्र सिंह के करीबी हैं, तो उनको साफ तौर पर प्रतिभा सिंह और उनके परिवार का भी समर्थन मिलेगा। ये जो बागी विधायक गए इनका भी समर्थन उम्मीद की जा रही है कि उनके साथ होगा। ऐसे में उनके नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन देखना होगा कि क्या इसी नाम पर कांग्रेस पार्टी भी चर्चा करेगी, और अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो क्या इन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई है विजय लक्ष्मी कि इस वक्त जो बड़ी खबर हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि 12 विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं, जिनमें से 6 तो ऐसा लग रहा है जैसे मन बना चुके हैं, तभी क्रॉस वोटिंग हुई है। इन 6 विधायकों में से एक राणा का जिक्र आपने किया, जो उन्होंने कहा कि भाई हमारी अगर नहीं सुनी जाएगी इस घर में तो हम दूसरे घर का रुख तो करेंगे। इन 6 विधायकों के अलावा और वो कौन से 6 चेहरे हैं जो इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, ये जो 6 नाम हैं ये तो खुल कर के सामने आ गए हैं, लेकिन 6 और नाम जो हैं उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है कि कौन वो नाम है, क्योंकि ये बात शायद जो लोग डील कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि अगर नाम पब्लिक हो जाएंगे तो दबाव बनना जो है वो उन पर शुरू हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से या अन्यथा, इसलिए शायद बहुत ज्यादा उन नामों को लेकर के अभी कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। लेकिन दर्जन भर के करीब एमएलए हैं, इस तरह की बात हमारे सूत्र बता रहे हैं। और 2 और एमएलए पुनीत भी हमारे साथ चूंकि जुड़ गए हैं, वो वहीं इस वक्त शिमला में ही मौजूद हैं। पुनीत, इस वक्त शिमला में क्या हलचल चल रही है? अभी सोर्सेस ये कह रहे हैं कि 12 कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और प्रतिभा सिंह फैसिलिटेट कर रही है ये बातचीत।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊं, इसमें मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर ही मौजूद हूं और अभी जो खबर आ रही है कि 5 जो विधायक हैं बीजेपी के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जैसा कि सुबह जो बात सामने भी आ रही थी, खुद जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इससे आशंका भी जताई थी। और जाहिर तौर पर अभी थोड़ी देर पहले जो विक्रमादित्य है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से। उनसे जब पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने उसके बारे में फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, मैंने अभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, उनका यह कहना था। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह की उस समय उठापटक हिमाचल के अंदर देखने को मिल रही है, स्थिति जो है राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा यहाँ पर। लेकिन पुनीत, ये जो आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि 5 विधायक बीजेपी के सस्पेंड किए गए हैं, तो केवल आज के दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं या पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं? फिलहाल आज के दिन के लिए इन 5 विधायकों को सस्पेंड जो है वो किया गया है। अभी अंदर जो है, क्योंकि मीडिया की यहाँ पर एंट्री अंदर नहीं दी गई है विधानसभा के अंदर, और जो सामने आ रहा है कि अंदर शायद कुछ बीजेपी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त जो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले से यह आदेश जताया जा चुका था कि इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा सकते हैं, और यहाँ पर स्पीकर ने ठीक वैसे ही 5 बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड किया है। और बहरहाल यहाँ पर लगातार जो राजनीतिक माहौल है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। जी, लेकिन ये सस्पेंशन क्यों हुआ है? क्या कोई हंगामा हो रहा था? आखिर क्या कारण रहा सस्पेंशन का? जी, जाहिर तौर पर क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक जो जिस तरह से विधानसभा के अंदर आज बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, और स्पीकर के आदेश के बाद काफी विधायकों को भी सदन से बाहर किया गया, ऐसी भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के ऊपर और दबाव जरूर बना है, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि क्या और भी लोग हैं जो मंत्री पद से इस्तीफा देने के उसमें है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन अभी मेरे को ऐसी जानकारी नहीं। फिलहाल मैंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। और कई और नेता जो है वो भी जाहिर तौर पर बीजेपी की यह दावा कर रही है कि उनके साथ काफी नेता जो है वो उनके संपर्क में है। वहीं अगर प्रतिभा सिंह की बात करें तो वो भी लगातार जो है इस समय नेतृत्व की भूमिका इस समय उनके भी चल रही है। वो भी लगातार पुनीत, जरा एक बार इसको थोड़ा सा और कंफर्म करें, क्या बीजेपी के 5 ही विधायकों को सस्पेंड किया है या इसकी संख्या और बढ़ी है? क्या और विधायकों को भी सस्पेंड किया गया है? जी, अभी तक जो खबर थी कि 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन और भी इसमें विधायक जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये सूचना मिली है कि कुछ और विधायकों को भी सदन से बाहर किया गया है। क्या उन्हें सस्पेंड किया गया है या उन्हें सिर्फ बाहर ही किया गया है, ये हालांकि इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि 5 विधायक जो है जरूर सस्पेंड कर दिए गए हैं और बाकी के कुछ विधायकों को सदन से बाहर जो है मार्शलों द्वारा किया गया है। बिल्कुल।